फाइनल डेस्टिनेशन 2 की कहानी की शुरुआत सन 2001 में होती है। ये वही पिछली घटना है जो फ्लाइट 180 में हुई थी, जिसमें एलेक्स ने अपने दोस्तों को बचाया था। ये कहानी उस घटना के 1 साल बाद की है, जहाँ पर हमें किम्बरली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ फ्लोरिडा जा रही है। दरअसल इनका स्प्रिंग ब्रेक है और वो वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहे हैं। वो देखती है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जिसके पास कुछ कैंस है। वो उससे मदद मांगती है, तभी कुछ कैंस जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन किम्बरली उसका साथ नहीं देती और आगे निकल जाती है। उसी वक्त रेडियो पर न्यूज आ रही होती है कि आज ही के दिन 1 साल पहले फ्लाइट 180 के हादसे में एलेक्स ने अपने दोस्तों को बचाया था। फिर उसके सामने से एक ट्रक गुजरता है जिसमें लकड़ियों के लॉक्स रखे होते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में किम्बरली सबको साफ साफ देखती है कैसे एक्सीडेंट हुआ और किस किस की मौत हुई, और तभी वो अपनी सेंस में वापस आ जाती है। उसे लगता है कि ये एक बहुत बुरा सपना था। वो रेडियो ऑन करती है और रेडियो पर वही फ्लाइट 180 वाली न्यूज चल रही होती है। उसे लगता है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है, पर कुछ ही देर बाद जब वो अपनी गाड़ी रोकती है, उसके पास वही बूढ़ी औरत आती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था, और वो किम्बरली से मदद मांगती है और उसके हाथ से कैंस गिर जाते हैं। किम्बरली समझ जाती है उसने सपना नहीं बल्कि आगे क्या होने वाला है उसने वो सब कुछ देख लिया था। वो घबरा जाती है और अपनी गाड़ी रोड पर रोक देती है, जिसकी वजह से पीछे की बहुत सारी गाड़ियां रुक जाती है। ये वही सारी गाड़ियां हैं जिनका एक्सीडेंट उसने होते हुए देखा था। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो किम्बरली से पूछता है कि उसने अपनी गाड़ी क्यों रोकी। किम्बरली ने इस पुलिस ऑफिसर को भी मरते हुए देखा था। ऑफिसर उसे गाड़ी हटाने के लिए कहता है। तभी किम्बरली लकड़ियों से भरे उस ट्रक को जाते हुए देखती है और कहती है कि अभी इस ट्रक से लकड़ियां गिरेगी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। ऑफिसर को उसकी बातें अजीब लगती है, पर जब वो ट्रक आगे जाता है तो सच में लकड़ियां उस ट्रक से गिरती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। पर किम्बरली की वजह से वो सब लोग बच जाते हैं जिनको अपने विजन में उसने मरते हुए देखा था। उसके पीछे से एक बड़ा ट्रक आता है। पुलिस ऑफिसर उसे बचा लेता है, लेकिन उसके दोस्त जो गाड़ी में बैठे हुए थे उन सब की मौत हो जाती है। हालांकि उसने अपने विजन में देखा था कि उसके दोस्तों की मौत सबसे बाद में हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हो चुकी है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जिनकी किम्बरली के मुताबिक मौत होने वाली थी। यहाँ पर पता चलता है कि 1 साल पहले एलेक्स की भी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी दोस्त क्लियर अभी जिंदा है, जो हमेशा अपने आप को एक जगह बंद करके रखती है ताकि उसकी जिंदगी बची रहे। और अब ये सब के सब अपने घर चले जाते हैं। इन्हीं में से एक लड़का जिसने बहुत शॉपिंग की होती है, जब वो अपने घर आता है तो देखता है किचन में पुराने नूडल्स पड़े हुए हैं। वो खिड़की से उन्हें बाहर फेंक देता है। फिर वो अपने लिए नए नूडल्स बनाता है। उसने आज अपने लिए बहुत महंगी वॉच और रिंग खरीदी होती है। गलती से उसकी रिंग सिंक के अंदर चली जाती है और जब वो रिंग निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है तो उसका हाथ सिंक के होल में फंस जाता है। उसी वक्त माइक्रोवेव में स्पार्क होता है जो आग पकड़ लेता है, और जो पेन उसने गैस पर रखा था वहाँ भी आग लग जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ निकालकर विंडो से नीचे कूद जाता है और तभी एक ब्लास्ट होता है। वो आगे भागता है कि तभी उसके पैर पुराने नूडल्स पर पड़ जाते हैं जो उसने खिड़की से बाहर फेंके थे। वो गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब ये बात उन सबको पता चलती है जो हाईवे पर किम्बरली की वजह से एक्सीडेंट से बच गए थे, तो सब डर जाते हैं, क्योंकि 1 साल पहले जो भी प्लेन हादसे में बचा था बाद में किसी न किसी तरह सबकी मौत हो गई थी। एलेक्स की मौत उसके ऊपर ईंट गिरने की वजह से हो गई थी। किम्बरली अब क्लियर से मिलने जाती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल है। जल्द ही वो क्लियर से मिलती है। वो क्लियर की मदद चाहती है, लेकिन क्लियर मदद करने से मना कर देती है। क्लियर उसे कहती है कि तुम्हें आसपास जो भी चीजें दिखती है वो साइन है। तुम्हें उस साइन को ध्यान में रखना होगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कब, किस तरह, किस वक्त इसकी मौत होने वाली है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर को भी उसकी बातों पर यकीन है। जब वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है तभी सामने के ग्लास पर बहुत सारे पिजियंस के रिफ्लेक्शन दिखते हैं जो उसके पीछे उड़ रहे हैं। वो उनसे डर जाती है और समझ जाती है कि अगली मौत जिसकी भी होगी उसकी वजह ये पिजियंस होंगे। और अब बारी है एक माँ बेटे की। इन दोनों की जान भी किम्बरली की वजह से बची थी। वो दोनों उन्हें आगाह करने के लिए निकल जाते हैं। हमें वही माँ बेटे को दिखाया जाता है जो एक डेंटल क्लिनिक से बाहर निकल रहे हैं। वो अपने सामने किम्बरली और पुलिस ऑफिसर को दौड़ते हुए आते हुए देखते हैं। किम्बरली उन्हें पिजियंस से बचा रही होती है। तभी लड़का बहुत सारे पिजियंस को देखता है और उनकी तरफ दौड़ कर जाता है। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा ग्लास गिरता है जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। अगले दिन किम्बरली और पुलिस ऑफिसर के पास क्लियर आती है। वो दोनों को एक आदमी के पास ले जाती है जो उन्हें बताता है कि नई जिंदगी ही
ही मौत को हरा सकती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और तभी किम्बर्ली को यहाँ पर एक विजन आता है। वो देखती है कि एक लेडी पानी में डूब रही होती है। ये वही लेडी है जिसे किम्बर्ली ने सबसे पहले अपने विजन में देखा था, जिसका हाईवे पर एक्सीडेंट होना था। ये एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैंने जब भी सर्वाइवल की मीटिंग रखी, प्रेग्नेंट लेडी ने किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया। वो इस नई जिंदगी के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम उस प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को बचा ले, उसे इस दुनिया में जन्म लेने दे, तो हम सब मौत को धोखा दे सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। अगले दिन पुलिस ऑफिसर अपने घर पर एक बार फिर मीटिंग रखता है, जहाँ पर सभी सर्वाइवर आते हैं और अब किम्बर्ली के मुताबिक उस प्रेग्नेंट लेडी की बारी है। वहाँ वो लेडीज भी मौजूद है जिसके बेटी की मौत हो चुकी है। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। उसे अपने बेटे की मौत का बहुत दुख हुआ है। मीटिंग के बाद जब वो लिफ्ट में जाती है, वहाँ पर पहले से एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके हाथ में कुछ सामान होता है जिसमें हुक भी होता है। इन्हीं सर्वाइवर में से एक ने साइन देखा था जिसमें हुक था। वो हुक उसके बालों में फंस जाता है। तभी उस लेडी को बताया जाता है कि किसी हुक वाले आदमी से तुम्हारी जान को खतरा है। वो देखती है कि वो आदमी उसके पीछे है और डर कर लिफ्ट से बाहर भागने लगती है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, जिसकी वजह से वो लिफ्ट में अटक जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एक सर्वाइवर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अब ये डर की जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए वो बंदूक उठाकर अपने आप को मारने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी रिवॉल्वर नहीं चलती, क्योंकि अभी उसका नंबर नहीं आया था। इन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी अभी भी जिंदा है, इसलिए पुलिस ऑफिसर इन सब के साथ उसके पास पहुंचता है। उसे अब लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, इसीलिए ये लोग उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनकी बातों से पता चलता है कि 1 साल पहले ये सब लोग किसी न किसी तरह मरने से बच गए थे और इन सब का कारण एलेक्स था, क्योंकि एलेक्स ने जब अपने साथियों को बचाया था, डेथ ने एक बार फिर से उन्हें मारने के लिए दोबारा प्लान किया था, जिस वजह से उन लोगों की भी जान बच गई जिन लोगों को डेथ को उस वक्त मारना था जब उसने एलेक्स और उनके साथियों को मारा। और इसीलिए रिवर्स ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये सब के सब एक बार पहले भी डेथ से बच चुके हैं और जब भी कोई ग्रुप डेथ से बच जाता है तो वो उन सबको रिवर्स ऑर्डर में मारती है। और जब ये सब के सब सर्वाइवर एक ही गाड़ी में होते हैं, तभी इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिससे इनकी गाड़ी फार्म हाउस में जाकर टकरा जाती है और इन सबकी जान बच जाती है। और अब भी एक लेडी गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, इसीलिए उसको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, और उसके एयरबैग खुलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके हाथ में एक सिगरेट होती है जो नीचे गिर जाती है जहाँ पर पेट्रोल लीक हो रहा था। उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक और सर्वाइवर मारा जाता है और एक सर्वाइवर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद बचे हुए लोग उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा है। और तभी गाड़ी में किम्बर्ली को एक बार फिर विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि डॉक्टर इस प्रेग्नेंट लेडी को मार देगी। ये सब के सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर किम्बर्ली और पुलिस ऑफिसर उस लेडी डॉक्टर को अंदर जाने से रोक लेते हैं, जो कि उस प्रेग्नेंट लेडी को मारने वाली थी। जिसके बाद वो लेडी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद ये सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि नई जिंदगी का मतलब है कि डेथ का क्योर सब खत्म हो चुका है और इन सब की जान बच चुकी है। पर तभी किम्बर्ली को एक और विजन आता है। वो देखती है कि हाईवे पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें इस प्रेग्नेंट लेडी की मौत नहीं हुई थी, यानी कि क्योर सभी नहीं टला। और इसके बाद क्लियर हॉस्पिटल के एक रूम में जाती है जहां पर वो जख्मी सर्वाइवर एडमिट था, जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाजा खोलती है, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्लियर के साथ उस सर्वाइवर की भी मौत हो जाती है। किम्बर्ली और पुलिस ऑफिसर ये समझ जाते हैं कि अभी भी डेथ का क्योर्स खत्म नहीं हुआ है और अभी सिर्फ ये 2 बचे हैं। किम्बर्ली ये समझ जाती है कि जिस प्रेग्नेंट लेडी को उसने पानी में डूबते हुए देखा था, उसकी वैन कोई और नहीं बल्कि वो खुद चला रही थी। जिसके बाद वो खुद उस प्रेग्नेंट लेडी की वैन को पानी में लेकर खुद जाती है। पुलिस ऑफिसर उसे बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और कुछ देर बाद जब किम्बर्ली को होश आता है, वो अपने सामने उस डॉक्टर को देखती है जिसका विजन उसने देखा था, जो उस प्रेग्नेंट लेडी को मारने वाली थी। लेकिन उस डॉक्टर ने किम्बर्ली को बचा लिया, यानी कि
उसने उसे एक नई जिंदगी दी है। और नई जिंदगी का मतलब ये है कि उन्होंने मौत को अब चकमा दे दिया है। मौत अब उसे अपने साथ नहीं ले जाएगी। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि दोनों किसी के घर पर लंच पर गए हुए हैं और तभी वो फैमिली इन दोनों को बताती है कि जिस दिन तुम्हारा कार एक्सीडेंट होने वाला था उसी दिन हमारे बेटे का भी एक्सीडेंट होने वाला था, जिसे उस दिन बचा लिया गया था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि इन्हें डेथ का रूल पता है। और तभी वो बच्चा जिसे उस दिन एक्सीडेंट में बचाया गया था वो बारबेक्यू के पास जाता है जहाँ पर ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।